हेलो गाइज, आज हम उर्दू लैंग्वेज की अहम सनफ़ तंजो मिज़ाह के बारे में मुताला करेंगे, जो ना सिर्फ 10th, 12th और कॉलेज लेवल के एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि यूँ समझिए कि तमाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जिसमें सीटेट या अदर स्टेट के जितने भी टेट एग्ज़ाम हैं, जैसे कि रीट है, यूपी टेट है, एमपी टेट है, उन तमाम के साथ साथ यूजीसी नेट, सेट और इसके अलावा टीजीटी, पीजीटी, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड लेक्चरर एग्ज़ाम्स में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लुग़त यानी डिक्शनरी में तंज़ के मायने तायना के हैं। अदबी इस्तिलाह में यानी साहित्य की भाषा में इस लफ्ज़ के लिए हिजू या तनकीस और आम बोलचाल में तमस्खुर और लान तान वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, मगर इन तमाम इस्तिलाहों में तंज ही एक ऐसा लफ्ज़ है जो अंग्रेज़ी ज़बान के सैटायर की अक्काशी करता है, यानी चित्रण करता है या तस्वीर कशी करता है। इसके लिए उर्दू अदब में यही इस्तिलाह राइज है मतलब प्रचलित है या रिवाज में है। अपने मकसद के एतबार से सच्चा और अच्छा तंज इस्लाह की गरज से किया जाता है। इस्लाह मतलब सुधार की गरज से किया जाता है। इससे किसी को तकलीफ़ पहुंचाना मकसूद नहीं होता, यानी इसका मकसद किसी को तकलीफ़ पहुंचाना नहीं होता। मिज़ाह खुश तबई को कहते हैं। लुग़त में इसके यही मायने दर्ज हैं, यानी लिखे हुए हैं। अंग्रेज़ी में इस लफ्ज़ को ह्यूमर कहा जाता है। तंज की तरह मिज़ाह की भी कई किस्में हैं। बेहतरीन मिज़ाह वो हैं जिसमें लताफ़त यानी लुत्फ़ अंदोज़ी या मज़ा और शाइस्तगी हो। शाइस्तगी से मुराद डिसेंटनेस या सलीका या शिष्टता या नरम लहजा हो, फक्कड़पन ना हो। उर्दू अदब में तंज व मिज़ाह को अमूमन यानी आम तौर पर इजहार का एक ही असलूब समझा जाता है। असलूब से मतलब है तरीक़ा। हकीकतन ऐसा नहीं है, दोनों की अलग अलग पहचान है, जबकि ऊपर की गुफ्तगू से वाज़ेह हो चुका है, मतलब स्पष्ट हो चुका है या इसकी वजाहत हो चुकी है, इसकी तशरीह हो चुकी है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि उर्दू के बेशतर लिखने वालों ने, बेशतर मतलब ज़्यादातर लिखने वालों ने तंज व मिज़ाह को एक ही धागे में पिरो कर पेश किया है, इसलिए दोनों को एक ही समझा जाने लगा है। उर्दू अदब में तंज व मिज़ाह की रिवायत यानी कि रिवाज बहुत पुरानी है। 17वीं सदी के आखिरी दौर में जब दिल्ली के शायर उर्दू ज़बान को शायर व शायरी के लायक नहीं समझते थे और फ़ारसी में उर्दू के पैबंद लगाकर तफन्नुन तबाह के लिए कुछ कह लिया करते थे, तंज व मिज़ाह की इब्तिदा हुई। ऐसे वक्त में तंज व मिज़ाह की इब्तिदा हुई जब दिल्ली के शायर उर्दू ज़बान को शायरी के लायक नहीं समझते थे और फ़ारसी में ही उर्दू के पैबंद लगाकर यानी उर्दू को जोड़कर तफन्नुन तबाह के लिए यानी अपनी मास्टरी साबित करने के लिए या अपनी जो है परफेक्टनेस साबित करने के लिए, अपनी आर्ट दिखाने के लिए कुछ कह दिया करते थे। उसी दौर में इस तंज व मिज़ाह की शुरुआत हुई। इसी ज़माने में जाफ़र जेटली नाम के एक शायर गुज़रे हैं, जिन्हें उर्दू तंज व मिज़ाह का पहला बाकायदा शायर कहा जाता है। जो जाफ़र जेटली की शायरी में तंज का उन्सर ज़्यादा है, मतलब तंज का ख़ास हिस्सा ज़्यादा है और उनका तंज बड़ा दिल दुखाने वाला है और वो एक बागी और इनकलाबी शायर थे। बागी मतलब बगावत करने वाले, इनकलाबी मतलब इनकलाब करने वाले या बदलाव लाने वाले शायर थे। For online study of Urdu language, please subscribe the YouTube channel Razaki Mustafa channel.
We provide the online free classes from class 6 to 12. We provide the full explanation of all chapters according to CBSE or BSE syllabus. We provide all the exercises of question answers. We prepare the students for examination with the solution of model test paper. We solve the problems of students in learning by conversation on WhatsApp. उनके मिजाज में भी खुश दिली की जगह है, फक्कड़पन और मजाक करने से ज़्यादा मजाक उड़ाने वाला अंदाज मिलता है। इस एतबार से उन्हें उर्दू का बड़ा तंजो मजाक तो नहीं कहा जा सकता, मगर वो पहले बाकायदा शायर ज़रूर हैं। उनके बाद के कई शौरा मतलब शायर की जमा, यानी कई शायरों के यहाँ तंजो मजाह के अनासिर पाए जाते हैं, यानी उसके हिस्से पाए जाते हैं, जिसमें मीर, सौदा और गालिब के नाम ख़ास तौर पर दिए जा सकते हैं। गालिब के कलाम में शौखी के साथ साथ गहरा तंज मिलता है। यहाँ शौखी से मतलब है नखरेबाजी के साथ साथ गहरा जो है तंज यानी कि लान तान देखने को मिलता है। गालिब की नस्र में भी जिसका ज़्यादा हिस्सा खतूत पर मुश्तमिल है, मुश्तमिल मतलब आधारित है या मुनहसिर है, खतूत खत की जमा है, शौखी और मज़ाह के आला तरीन नमूने पाए जाते हैं। उनके बाद भी कई लोगों ने ये रविश इख्तियार की, मतलब इस रास्ते को अपनाया। रविश मतलब रास्ता, इख्तियार मतलब इख्तियार करने से मतलब है अपनाया, मगर ये सब इनफरादी कोशिशें थी। इनफरादी मतलब निजी या फिर व्यक्तिगत पर्सनल कोशिशें थी। उर्दू में तंज़ो मज़ाह का बाकायदा आगाज़ यानी सिस्टमेटिक जो शुरुआत है वो लखनऊ के हफ्तावार अखबार, हफ्तावार से मतलब है साप्ताहिक अखबार जिसका नाम था अवध पंच के इजरा से हुई, उसके शुरुआत से हुई। ये अखबार मुंशी सुजात हुसैन ने जारी किया था और इससे उर्दू के कई अहम लिखने वाले वाबस्ता थे, मतलब उससे जुड़े हुए थे। तंजो मज़ाह की तारीख़ में शायर की हैसियत से अकबर इलाहाबादी, मजीद लाहौरी, ज़रीफ़ लखनवी, सैयद मोहम्मद जाफ़री और दिलावर फ़िग़ार के नाम मशहूर हैं। नस्र निगारी में मुंशी सुजात हुसैन, पंडित रतन नाथ शरशार, अब्दुल मजीद सालिक, चिराग हसन हसरत, शौकत थानवी, पितरस बुखारी, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग, मिर्ज़ा अज़ीम बेग चुगताई, मुल्ला रमावजी, इब्राहिम जलीस, कन्हैया लाल कपूर, फ़िक्र तौंसवी, इब्न अंशा, कर्नल मोहम्मद खां, फ़रहत काकोरी, तखल्लुस भोपाली, मुशफ़्फ़क़ ख्वाजा, यूसुफ़ नाज़िम और मुस्तफ़ा हुसैन के नाम मारूफ़ हैं, मतलब मशहूर हैं।